बोलो बेटा। हेलो। आवाज आ रही है? यस सर। ओके, बताओ फिर। किए हैं बेटा क्वेश्चंस की मैप के? कि नहीं किए हैं? ओके बेटा, हाँ समझूं इसको कि नहीं समझूं? रिस्पॉन्ड करो। किए हैं के मैप के क्वेश्चन, कार्नो मैप के क्वेश्चंस? बोलो। ओके बेटा, अगर नहीं किए हैं तो इसको ज़रूर करते जाओ आगे। ठीक है, थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और उसके बाद जो सेकंड चीज़ है कि अगर कोई आपकी प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में, या कोई आंसर आपको लगता है कि ये इस वे से नहीं होना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, तो उसको डिस्कस करने के लिए लेके आओ क्लास में। ठीक है, कल तक का बेटा मैं चांस देता हूँ, आप करो उसको कंप्लीट। ठीक है, कल हम डिस्कस कर लेंगे इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग क्वेश्चंस थ्रू के मैप। अब हम आते हैं मेन चीज पे, क्वेश्चंस पे। अभी हमने बेसिक्स तो सारे कवर कर लिए। क्वेश्चंस अब कैसे कैसे आ सकते हैं? तो क्वेश्चंस बेटा, सबसे पहले तो लॉज, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर आपकी एसओपी, पीओएस, स्टैंडर्ड फॉर्म्स, कैनोनिकल फॉर्म्स, इनको बनाने के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बनाने के क्वेश्चंस, थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं। के मैप अगेन थ्योरी क्वेश्चंस, रूल्स कैसे बनता है वो आ सकता है बेटा। ठीक है, और क्वेश्चंस आ सकते हैं मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइजेशन क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा बेटा लॉजिक गेट्स किए थे ना आपने, लॉजिक यस गेट्स, सर। उनके क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें एक्सक्यूज एक। मी सर। यस बेटा, बोलो। सर आशिमा बीमार है, वो 2-3 दिन क्लासेस नहीं अटेंड कर पाएगी। कोई बात नहीं बेटा, ओके सर। ठीक है, लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, शी कैन कवर इट लेटर ऑन। और ओके लेक्चर्स सर। बेटा मैंने डाल दिए हैं, उनके लिंक्स अभी एलएमएस पर नहीं है, लेकिन उस चैनल पर वो वीडियोस अवेलेबल हैं जिस चैनल पर आप लास्ट देखते थे। ठीक है, तो आप सॉर्ट करके लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। ज़्यादातर डल चुकी हैं, कुछ आज डाल दूंगा मैं। यूनिवर्सल गेट्स बेटा, ये अभी हमने करने हैं। इसके बारे में बस मैंने आपको बताया है कि यूनिवर्सल गेट्स कौन से हैं, लेकिन इनको यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहते हैं और कैसे बाकी के गेट्स बनाए जा सकते हैं उनसे, वो अभी हमने करना है। तो ये टॉपिक अभी हमारा बाकी है। इसके अलावा बेटा मिनिमाइजेशन थ्रू लॉज, मिनिमाइजेशन यूजिंग लॉज, इसके क्वेश्चन भी अभी हमने प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं, लॉज भी हम कर चुके हैं, लॉजिक गेट्स भी हम कर चुके हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है,
आगे बढ़ते हुए मिनिमाइजेशन ऑफ सर्किट यूजिंग लॉस, तो ये दोनों अब साथ में करते हैं अभी हम, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों एक जैसे ही हैं। आपको एक सर्किट दिया गया होगा, ठीक है, जिसमें कुछ इनपुट्स होंगी, कोई आउटपुट निकल के आएगी, ठीक है। आपने आउटपुट के लिए एक्सप्रेशन बनाना है, और जब आप आउटपुट के लिए एक एक्सप्रेशन बना दोगे फॉर एन इंस्टेंस लेट से एफ, तो उसको मिनिमाइज करना है आपने। और जब लॉस के थ्रू करते हो आप सिंपल, तो उसमें आपको जो एफ दिया होता है आपको बनाना नहीं पड़ता है। तो सर्किट वाले क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, सर्किट दिया होगा, एक्सप्रेशन पहले बनाओगे, फिर मिनिमाइज करोगे, और सीधे मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन में क्या होगा, एक्सप्रेशन सीधा ही गिवन होगा, आपने क्या करना है, सीधा उसको लॉज यूज करके मिनिमाइज करना है। तो करें क्वेश्चंस? यस सर। तो एक सर्किट में आपको दिखाता हूँ बेटा, गेट्स एक बार मैं दोबारा आपके सामने दिखा देता हूँ गेट्स कैसे कैसे होते हैं। ये आपका बेटा एंड गेट है, ठीक है, ये आपका और गेट है, ये आपका नॉट गेट है, बबल से भी रिप्रेजेंट होता है, मतलब एक डॉट लगा दूं ना मैं ऐसा हॉलो, तो वो भी आपका नॉट गेट ही है। ये नॉर है, ये नैंड है, ये एक्सॉर है, और ये एक्सनॉर है, ठीक है। ये आपके बेसिक गेट्स होते थे, स्टैंडर्ड गेट्स, ये आपके स्पेशल गेट्स, और ये दो थे आपके यूनिवर्सल गेट्स। नाम ही बताए हैं जैसे मैंने अभी, वर्किंग हम ऑब्वियसली कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, सर्किट गिवन होगा, एक्सप्रेशन बना के मिनिमाइज करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, और आपने इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, या अभी के लिए हम मान के चलते हैं आपने एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। ये सर्किट गिवन है, अब सर्किट में क्या है, आपके इनपुट्स हैं, कुछ 3 इनपुट दिए हुए हैं, एक आउटपुट दिया हुआ है, और ये इनपुट जो है अलग अलग गेट से होकर निकल के आपकी आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके। यस सर।
सॉरी। नाउ बेटा लेफ्ट टू राइट इसको सॉल्व करना होता है हमें, ठीक है। तो जिस जिस गेट से जो चीज निकल रही है आपने उस गेट को उस टाइम पे कंसीडर करना है सिर्फ। तो सबसे पहले कौन सा गेट इनकाउंटर हो रहा है बेटा? सबसे पहले कौन सा गेट आपको लगता है सबसे पहले जिससे इनपुट निकलेगी और आउटपुट जनरेट होगी? सर B2 बी किससे नॉट निकले? गेट है नॉट गेट से सर, निकलेगी नॉट गेट से। सबसे पहले ये चीज होगी। तो यहाँ से आउटपुट बेटा क्या निकलेगा? सर अगर बी निकल रहा है तो आउटपुट क्या निकलेगा? बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सर यस सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा, है ना? यस सर। अब आगे क्या होगा? सर आगे एंड गेट है, सो A प्लस B कॉम्प्लीमेंट। बेटा नहीं प्लस सर, में A होता डॉट है B कॉम्प्लीमेंट। ए डॉट होता है, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। तो एक इनपुट आपकी ए है, एक B इनपुट आपकी बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट है, तो ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट क्या हुआ? सर A डॉट B कॉम्प्लेक्टेड प्लस ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट और दूसरी इनपुट है सी। कॉम्प्लीमेंट इन ब्रेसेस एंड प्लस ब्रेसिस की जरूरत है? प्लस ब्रेसिस की जरूरत है? बस ब्रेसिस की जरूरत यहाँ पर नहीं है नो बेटा। सर। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले हमें ये परफॉर्म करना है वैसे तो, और वैसे भी ये डॉट है ये यस प्लस है, तो यही पहले परफॉर्म होगा चाहे मैं ब्रेसिस नहीं भी लगाऊं, तब भी पहले यही परफॉर्म होगा। तो जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है। तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया, P इज इक्वल टू ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी, दैट्स इट। और ये मिनिमाइज फॉर्म में ही है, जो सा मर्जी लॉ लगा दो ये मिनिमाइज्ड है, इससे छोटा नहीं आप कर सकते। तो अब बेटा आपको समझ में आया सर्किट से कैसे बनाते हैं एक्सप्रेशन? बारी बारी धीरे यस धीरे बनता है, ठीक है। चाहे जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स दिया हो, आपको 5 गेट दिए हो, 7 गेट दिए हो, 4 इनपुट दिए हो, पर आपने एक टाइम पर एक गेट को ही देखना है जिसकी इनपुट्स आपको पता है कि ये जा रही है। बस आप सीधा एंड गेट पे नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि नॉट गेट से कुछ निकल के आ रहा है। अब जब तक पहले नॉट गेट सॉल्व नहीं होगा तब तक एंड गेट सॉल्व नहीं होगा। सीधा और गेट क्यों नहीं किया? क्योंकि जब तक एंड गेट सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एंड गेट से ही कुछ निकल के आ रही है, एंड गेट की आउटपुट यहाँ पे इनपुट बन रही है। तो जब तक एंड गेट नहीं सॉल्व करोगे तब तक और गेट का एक्सप्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे करें, एक और क्वेश्चन देखें। चलो, कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा?
थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। देखिए बेटा इसको, देखिए इसको। यस सर। Yes, sir. सबसे पहले बेटा क्या चीज करेंगे, सब किसी भी तरीके से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सर ए और बी का कर ले, बी कॉम्प्लीमेंट और ए पहले हाँ। जा रहा है और गेट्स। बिल्कुल, पहले आप ये बी को बी कॉम्प्लीमेंट कर दोगे। ठीक है, अगर आप जहां भी कंफ्यूज हो जाते हो, आप कोई भी गेट उठा लो, लेट से मैं ये वाला गेट उठा लेता हूँ। इसमें अब इनपुट देख रहा हूँ क्या आ रही है, एक तो ए आ रही है, दूसरी इनपुट जो है किसी नॉट गेट से निकल के आ रही है। तो पहले मेरे को ये सॉल्व करना पड़ेगा। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इससे क्या इनपुट आ रही है, बी आ रही है। बी को नॉट गेट से पास किया तो बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, राइट। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता लग रहा है देखते ही कि कहाँ से सॉल्व करना है, आप अपना गेट एक उठाइए, ये वाला गेट उठाइए, देखिए ये इसमें दोनों इनपुट हमें पता है, नॉलेज में है हमारी। नहीं है, अगर कोई अधूरी रह रही है, जैसे ये वाली अधूरी रह गई थी, तो ये किस गेट की आउटपुट निकल के आ रही है, उसकी इनपुट चेक कीजिए, राइट। तो यहाँ पे हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब ये गेट सॉल्व हो जाएगा, ये गेट सॉल्व हो जाएगा। एक तो ए आ रही है, यस सर, एक बी ए प्लस कॉम्प्लीमेंट बी आ रही है, तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो जाए। कॉम्प्लीमेंट आ जाएगी। ठीक है, से नीचे अब वाला ए कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल ये ए कॉम्प्लीमेंट है। ए और कॉम्प्लीमेंट और डॉट ये सी। और ये जो है ये टैप है। जैसे आप करते हो ना कि करंट आ रहा हो अगर एक तार से, और आप यहाँ पर एक टैप डाल के दूसरी तार डाल देते हो, तो जो करंट यहाँ पर जाएगा वही करंट यहाँ पर भी जाएगा। तो ये हमने ये टैप ही डाला है। अगर यहाँ पर ए जा रहा था, यहाँ पर आगे ए गया है, तो यहाँ पर भी आगे ए ही जाएगा। मतलब ये अगर 0 था तो 0 जा रहा था, तो यहाँ भी 0 जाएगा, यहाँ भी 0 जाएगा। यहाँ पे अगर 1 जा रहा था तो यहाँ भी 1 जाएगा, यहाँ भी 1 जाएगा। तो यहाँ बेसिकली ए ही जा रहा है। ठीक है, यस सर। ये टैप से कंफ्यूज नहीं होना है। टैप का मतलब वही है कि दो रास्ते पे अब आपका चला गया है, जो भी लेवल जा रहा था। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब आगे सर सर ए ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। Dot C. ए कॉम्प्लीमेंट और सी, आगे फिर इसका, यस सर, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सो ए ए प्लस कॉम्प्लीमेंट सी सी, कॉम्प्लीमेंट। सी का होल कॉम्प्लीमेंट है ना। ए कॉम्प्लीमेंट सी को नॉट गेट से पास किया तो ए कॉम्प्लीमेंट सी का होल कॉम्प्लीमेंट आ गया है ना। यस सर। अब आगे सर ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, ये ए प्लस सी ये कॉम्प्लीमेंट। ये प्लस बी कॉम्प्लीमेंट जा रहा है बेटा। यहाँ पर लॉस नहीं लगाने हैं, लॉस लगाने हैं जब एक्सप्रेशन नो पूरा सर, फाइंड ये आउट हो जो जाए। ए नहीं हम्म, लगता। हाँ, यहाँ पर लॉस लगाने की जरूरत नहीं है अभी। ओके सर। लॉस तो जब आपने एक्सप्रेशन पूरा फाइंड आउट कर लिया फिर लगाओ। यहाँ पे आप बताओ, इस गेट को फाइंड आउट कर A सकते plus हैं। B com. सर Yes, ए sir. प्लस बी B कॉम्प्लीमेंट complement डॉट dot ए A कॉम्प्लीमेंट complement सी का C होल whole कॉम्प्लीमेंट। complement. कॉम्प्लीमेंट सी प्लस, नहीं सॉरी, डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है ना। ठीक Yes, है, sir. और अब ये क्या आ रहा है, नॉट गेट से क्या पास हो रहा है, सर ए कॉम्प्लीमेंट। ए पास हो रहा है और ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, राइट।
और लास्ट a कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे ब्रैकेट किया a कॉम्प्लीमेंट c डॉट a प्लस b कॉम्प्लीमेंट। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया, एक्सप्रेशन आ गया मतलब। ठीक है, ऐसा ही है। Yes, sir. तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बस ट्रिकी ये है कि लिखते वक्त आप इनमें जगह थोड़ी सी ज्यादा रखिए पहले तो, खासकर लेटर हाफ में, क्योंकि यहाँ पर बढ़ता जाएगा ना आपका एक्सप्रेशन, तो यहाँ जगह थोड़ी ज्यादा रखिए ताकि क्लियरली आप लिख सको और क्लियरली आपको आगे उसको ट्रैवल कराने में फायदा हो। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ये देखो इतना बड़ा एक्सप्रेशन बना है अब हमारा, तो क्या शुरू में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते थे ये बनेगा? ऐसा कुछ बन जाएगा, बट स्टिल हमने बनाया। कैसे बनाया? स्टेप बाय स्टेप आगे गए, गेट बाय गेट पास की, इनपुट आउटपुट जनरेट की, किसी गेट की आउटपुट आगे जाके किसी गेट की इनपुट बनी, हम आगे ट्रेवल करते गए और फाइनली इस गेट पे पहुंचे। राइट राइट बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब ये एक्सप्रेशन है आपके पास, a कॉम्प्लीमेंट प्लस a कॉम्प्लीमेंट c होल कॉम्प्लीमेंट डॉट a प्लस b कॉम्प्लीमेंट। अब इस पर लॉज लगाने हैं हमें, और हमारे 10 लॉज हैं टोटल, और हर एक लॉ की ऑब्वियसली दो फॉर्म्स हैं, सिवाय कॉम्प्लीमेंट लॉ के उसकी एक ही फॉर्म है। तो टोटल 19 हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, 19 इक्वेशंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं, है ना? कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, नल लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, अब्जॉर्प्शन लॉ, कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ, इनवर्स लॉ, ये सब हम यूज कर सकते हैं। इट्स ओपन टू यू नाउ। तो क्या लगता है पहले क्या यूज करें? बोलो बोलो, क्या लगता है पहले क्या यूज करें? So De Morgan's law. डी मॉर्गन्स लॉ। तो यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स की अगर आपको पहले कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे हम। कॉम्प्लीमेंट, ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट बेटा? कौन सा सर, कॉम्प्लीमेंट? ऐसे डी मॉर्गन्स लगा के उसको कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे ए डॉट सी वाला। बिल्कुल बिल्कुल, ये सॉल्व करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट लगा के, डी मॉर्गन Yes, लॉ sir. का लगा के। तो डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है कि अगर ए बी कॉम्प्लीमेंट है तो इसको आप ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट लिख Plus B सकते हो, complement. यस सर। है ना? तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट सी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? A plus C complement. ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट है। नहीं बेटा, दो स्टेप्स को मर्ज नहीं करना है। ओके सर। ठीक है, कर आप सही रहे हो, अल्टीमेटली बनेगा तो ए कॉम्प्लीमेंट ही, बट स्टेप क्यों खाना हमने? ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते हो घर पे तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो, नो इश्यूज, नो डाउट इन दैट कि आपका आंसर मैटर करता है आपके लिए, जब आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो।
but when you are attempting questions for fetching some marks, तो फिर आप स्टेप्स पूरे लिखिए, है ना, फिर स्टेप्स पूरे लिखने चाहिए। ओके, तो ये अलग हो गया बेटा डी मॉर्गन्स लॉ। इसके बाद ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाएंगे, तो हमारा आ जाएगा ए प्लस सी और ये आ जाएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, सॉरी यहाँ पर सी कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्या यूज किया, यूजिंग डबल कॉम्प्लीमेंट या इनवॉल्यूशन लॉ भी कह सकते हो आप। ओके, आगे बेटा। सर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको पता ही है, इसको इन दोनों से के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये बन जाएगा कुछ ए डॉट ए बी कॉम्प्लीमेंट, फिर बन जाएगा ए सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये बन गया आपका। हाँ, कॉम्यूटेटिव लॉ अब आप कह सकते हो कि वो मैंने स्किप कर दिया है, मैंने उसको अपने आप, जैसे सी कॉम्प्लीमेंट ए आना था, मैंने उसको ए सी कॉम्प्लीमेंट कर दिया है, तो आप इसको डायरेक्टली सीधा लिख दो यूजिंग कॉम्प्लीमेंट लॉ, सॉरी कॉम्यूटेटिव लॉ। और अगर नहीं भी लिखते हो, कॉम्यूटेटिव लॉ का चलता है, ठीक है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, आगे क्या लग रहा है आप? सर आइडेम्पोटेंट लॉ लग जाएगा, आइडेम्पोटेंट लॉ लग जाएगा, ठीक है। आगे बेटा, आगे बेटा, फिर इनवर्स लॉ ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस अब कुछ नजर आया, क्या लगना चाहिए आगे? अब कौन सा आगे लॉ लगना चाहिए बेटा? सर ए प्लस ए पर इनवर्स लॉ, ए ए प्लस प्लस ए कॉम्प्लीमेंट वो क्या बन जाता है? इनवर्स लॉ सर, और कौन क्या A plus बनेगी, A। वैल्यू वैल्यू क्या आएगी? सर 1 बन जाएगी। 1 आएगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल Yes, सही। 1 ए बी कॉम्प्लीमेंट, ए सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये कौन सा लॉ लगाया? इनवर्स लॉ। आगे बेटा कौन सा लॉ लगाएंगे? आगे क्या आएगा? 1 के साथ कुछ भी प्लस कर दो, नल लॉ। ओके, नल लॉ, तो क्या आउटपुट आएगी अब? सर ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। 1 नहीं आएगी? नो, यस सर, सॉरी सर, तो 1 आएगी। आप आइडेंटिटी लॉ कर गए ना, 1 के साथ बेटा कुछ भी आप और करोगे, आउटपुट 1 ही आएगी। तो ये देखो आपका एक्सप्रेशन, इतना खतरनाक एक्सप्रेशन, अल्टीमेटली आपने मिनिमाइज किया लॉस लगा के, तो क्या बन गया? ये इतनी सी चीज बन गई। दैट्स द पावर ऑफ मिनिमाइजेशन। और ये एक्सप्रेशन आप के मैप से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये मिक्स है, एसओपी भी है, पीओएस भी है, और नॉन एसओपी नॉन पीओएस टर्म्स भी है। इसको आप पीओएस बोल सकते हैं, इसको आप
सम टर्म्स बोल सकते हो, है ना। इसको आप चाहे जो मर्जी बोलो, सम बोलो चाहे प्रोडक्ट बोलो। ये ना तो आपकी सम टर्म है ना प्रोडक्ट टर्म है, देख रहे हो आप, क्योंकि होल कॉम्प्लीमेंट जब आ जाता है ना, होल कॉम्प्लीमेंट जैसी कोई चीज तो होती नहीं है सम टर्म प्रोडक्ट टर्म में, है ना। यहाँ आपका के मैप नहीं लग सकता। तो जहां पर लॉस की जरूरत बेटा पड़ती है वहां आपको लॉस से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। के मैप का रास्ता बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, के मैप से भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको, लेकिन उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। ए लो, बी लो, सी लो, इनमें से सारे एक्सप्रेशन सॉल्व करो, फाइनली पी सॉल्व करो कि किस कॉम्बिनेशन पे क्या आएगा, राइट। आगे चल के पी आप सॉल्व करोगे और फिर उसकी 8 वैल्यूज आएंगी, उन 8 वैल्यू को 8 सेल वाले के मैप में डालोगे, सॉल्व करोगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। क्लियर है बेटा। बोलो बेटा कुछ। हेलो। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करें। यस सर। ये रहा आपका क्वेश्चन। चलो सॉल्व करो इसको, कोशिश करो। सॉल्व करो इसको बेटा, कोशिश करो। और एक एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जहां आपको लगता है स्कोप है, होल कॉम्प्लीमेंट आ जाता है ना जहाँ पे, वहां पर एक ही चीज लगती है, एक ही लॉ लग सकता है। कौन सा? डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि किसी चीज पे होल कॉम्प्लीमेंट है, कोई एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस पर होल कॉम्प्लीमेंट है या छोटा भी हो, आप उसके अंदर के एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो अगर लॉज लगा के, तो ठीक है, फिर आप करो, कोई और लॉ लगाओ। लेकिन अगर आपको लगता है अंदर का एक्सप्रेशन ठीक है, इससे छोटा नहीं हो सकता, तो सीधा डी मॉर्गन्स लॉ से शुरू करो, ताकि ये होल कॉम्प्लीमेंट की चीज खत्म हो जाए पहले। ठीक है। करो बेटा, करो सॉल्व करो। तो इस पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो ए बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और प्लस आ जाएगा बीच में, और बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट पे होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। कैसे? सही है। यस सर। उसके बाद
डबल AB कॉम्प्लीमेंट ऑफ Double complement लो. प्लस B डॉट बारी बारी करते हैं। ओके सर। आगे आगे बेटा। मॉर्गन्स लॉ लगेगा। डी मॉर्गन्स लॉ। B कॉम्प्लीमेंट डॉट C डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यस सर। तो फिर डबल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करने AB प्लस कॉम्प्लीमेंट डॉट ठीक है। अब आगे बेटा। आगे कुछ हो सकता है सॉल्व? बोलो, कुछ सॉल्व हो सकता है? ये लो, कुछ कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, आगे कुछ हो सकता है? बस यहाँ पे खत्म हो गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, Yes sir. ये आपका आंसर आ गया। इससे ज्यादा आगे कुछ सॉल्व नहीं होगा। बाकी क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस करना, बुक से देख के, इंटरनेट से देख के। और कोई क्वेश्चन नहीं निकलता है, ब्रिंग इट टू द क्लास टुमारो। कल सॉल्व करते हैं फिर उसको। ठीक है, और भी कई क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कल।